हर्ष, यस सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या कर रहे हो? सर मैथ के फॉर्मूला याद कर किस रहा हूँ। स्टैंडर्ड में हो आप? सर 9th। 9th में हो। ओके, स्कूल? एनएस पब्लिक स्कूल। पढ़ाई कैसी है यहाँ की? सर अच्छी है। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? सर बहुत अच्छे। और आप कैसे हो? सर बहुत अच्छा। गुड। अभी देखते हैं आपका टेस्ट लेते हैं थोड़ा यस छोटा सर। सा। ये बताइए कि क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? सर क्यूब जिसकी की एक लेंथ और उसमें ब्रेथ होती है, और क्यूब क्यूब में सर उसके चारों 6 साइड्स इक्वल होते हैं। गलत। सर कैसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगला सवाल, अगला जवाब दीजिए मुझे। करो सरफेस एरिया ओ कोन। करो सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई आर एल। ओके। एल क्या होता है यहाँ पर? एल स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। वेरी गुड। अच्छा बताइए कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें स्लैंट हाइट होता है, हाइट होता है Yes, और sir. रेडियस होता है। Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है? सर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यों लगा? सर रीजन? क्योंकि हमारे को एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों लगा? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। यस सर। क्यों लगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक ट्रायंगल के ऊपर होता है। ट्रायंगल तो कोई सा भी हो सकता है, उसका एंगल तो Yes, कुछ भी sir. हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों? सर क्योंकि कोन की अगर हम हाइट से अगर रेडियस तक करें तो वो 90 डिग्री बनाती है। वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर एल। पाई आर एल। सिलेंडर में एल तो नहीं आता। सर एच सॉरी। पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, कोई बात नहीं है। सर आप बताइए कि आपने सर्कल तो देखा होगा, सर्कल। यस सर। ठीक है, सर्कल की सबसे लंबी वाली जो साइड होती है, यस सर। सबसे लंबी वाली जो कोड होता है, उस कोड Yes, sir. क्या बोलते हैं? सबसे लंबी कोड को हम वो डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। ओके, एक डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? सर डायमीटर जो होता है वो सर्कल के मिड पॉइंट से जाता है, और सर पूरे मैंने पूछा कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। सर रेडियस जो होता है वो हमारा सेंटर से शुरू होकर किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट। मैंने ये डेफिनेशन नहीं पूछी है, मैंने पूछा है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है। सर डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ये बताइए ना आप। यस सर। ठीक है, एक ही बताइए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूनिवर्स फॉर्मूला। यस सर। उसमें जो एस होता है, एस एस क्या होता है? सर एस जो होता है वो हमारा सेमी पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर किसे कहते हैं? सर किसी भी पैरामीटर का आधा, ट्रायंगल के आधे पैरामीटर को। ट्राइंगल का पैरामीटर या फिर किसी भी पैरामीटर आधा कर देंगे सेमी पैरामीटर में? नो सर, ट्रायंगल का ओनली। गलत। किसी भी पैरामीटर का हाफ कर दो, सेमी पैरामीटर बन जाता है वो। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है? सर सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अच्छे। और एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का? ए ऑफ ट्रायंगल। हाँ। सर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट एस माइनस सी। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताइए यस सर। कि आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। यस सर। फॉर्मूला पढ़ा है आपने? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। गुड। साइंस में क्या क्या मुझे बता सकती है, एटम क्या होते हैं? एटम्स आर इनडिवाइजेबल एंड एटम्स हमारे बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो एटम की जो खोज करी थी, मतलब स्टार्टिंग में जो एटम की थ्योरी दी थी किसने दी थी? वो डाल्टन्स ने दी थी। क्या थ्योरी थी? उन्होंने बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बात को पता चली? किसने बताया था ये बात? डाल्टन्स ने। डाल्टन ने बोली। तो एक बार फिर से नहीं, आपको चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे एक बताइए कि आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा? हाँ। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम का 13। गुड। बैलेंस कितनी होती है एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव।
फर्स्ट। ओके, कोई नहीं। अब इसमें देखिए कि रिएक्शन तो करवाना आता होगा आपको, अभी नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, क्या है? थॉमसन ने ये बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो वाटर का जो रेड पार्ट होता है उसकी तरफ स्प्रेड होता है, उसमें पूरी तरह से स्प्रेड हुआ होता है। और जो उसके सीड्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर घुसे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट करने के लिए गोल्ड फॉइल का भी यूज किया था। इन्होंने नहीं किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो वो गोल्ड फॉइल जो था वो उसका जरा कुछ बताइए। उन्होंने पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी ताकि उन्हें ये पता चल सके जो उसके छोटे छोटे एल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से स्कैटर करते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन उसमें से बस एक एटम था जो वापस आ गया था। उसमें से 1/2000 एटम से, जिसमें से एक एटम था वो वापस आ गया था, क्योंकि यानी कि 2000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा होता था जो टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाता था। क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियस, उसके अंदर एक एटम प्रेजेंट था, प्रोटॉन। अच्छा, आपने उसको पढ़ा होगा एटॉमिक मास के बारे में, क्या होता है? एटॉमिक मास हमारा जो हमारे एटम होता है, एटम के बाहर जो हमारा मास नंबर होता है, मास किस पे डिपेंड करता है ये मास? ये मास नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या वैल्यू होती है? ये मुझे नहीं पता। चलिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है। ये कैरियर में क्या होता है? बहुत सुना इसके बारे में, कैरियर के बारे में क्या होता है? कैरियर में हमारे पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस होते हैं, ये एक गैस डिस्चार्ज में डिस्कवर हुए थे, ये हमारे ईगोस्टाइन में डिस्कवर हुए थे 1886 में। ये कैनल रेज हमारे अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी को निकालता है। सर स्टार्ट। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एटम जो होता है, एटम का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, जानते हो, एलिमेंट का भी जानते हो। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है जिसका आपको पढ़ा है? कार्बन होता है। कार्बन। अच्छा, आपने सोडियम का सुना हो? सोडियम का, सोडियम तुमने ऐसा सुना होगा कि सोडियम होता है, हम उसको कभी ओपन में नहीं रख सकते। क्यों? उसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्या रीजन? क्योंकि वो हवा में बह जाता है। बह जाता है। क्यों? ये कोई मतलब गैस है जो बह जाती है, एलिमेंट है ना? ये इवेपोरेट हो जाता है, जल जाता है सॉरी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर जाता है उसके साथ, इसलिए इसको कभी भी ओपन खुला नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप इसमें बताइए कि ये आइसोटोप तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप में हमारे एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, और उसके बाद में हमारे मास नंबर सेम होते हैं। मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप का कोई एग्जांपल है आपके पास? पोटेशियम है, आइसोटोप पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। पोटेशियम और कैल्शियम है, तीन होते हैं लेकिन एक हाँ, एक कार्बन होता है। अच्छा, देखिए बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे थॉमसन ने करी। जे थॉमसन ने। अच्छा, आप एक बताइए कि जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन से खोज किसने करी? लेट्स वीडियो कि जो हीलियम होता है, हीलियम किस टाइप का एलिमेंट होता है? मतलब ये रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है? और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? होता है तो क्यों होता है? मुझे कुछ खास नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हमारे हीलियम होता है वो रिएक्टेड होता है। तो
किसी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए 4 बज गए। जिसके फॉर्मूले में हीलियम का यूज हुआ हो। जैसा है क्योंकि हीलियम जो होता है वो रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो सेल होता है ना ऑर्बिट देखते रहना, आवाज नहीं फंस रही। इलेक्ट्रॉन होते हैं आवाज फंसे ना, बताते रहे। उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचता है जो किसी और के साथ रिएक्शन कर सकते। ओके, तो आज हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।